बिहार में शराब पर सियासी हंगामा बरपा हुआ है। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं। आज तेजस्वी की अगुवाई में विपक्ष के नेताओं ने राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार में भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। तेजस्वी ने रामसूरत राय का इस्तीफा मांगा है। हालांकि रामसूरत राय ने तेजस्वी के आरोपों को गलत बताया है। तेजस्वी का आरोप है कि रामसूरत राय के भाई के स्कूल से अवैध शराब की खेप बरामद हुई है, लेकिन मंत्री और उनके भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वित्त मंत्री की दलील है कि जमीन को लीज पर दे दिया गया था। अब इसी को लेकर दोनों ही दलों के बीच सियासत जारी है और तेजस्वी ने राजभवन मार्च किया। राजभवन तक विपक्ष के नेताओं ने मार्च निकाला और आरजेडी का सीधा निशाना नीतीश सरकार के भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय थे और उन्हीं को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर हो रही थी आरजेडी और आरजेडी के नेता। तो वो ये बताएं कि एग्रीमेंट कब हुआ था और एग्रीमेंट की कॉपी पेश करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि लीज पर जो है उनके भाई ने दिया। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए हमने आपको रेंट पे दिया या लीज पे दिया, तो आप मेरे पिताजी के नाम पे स्कूल खोलिएगा। और हमने पहले भी कहा था स्कूल का संस्थापक जो है वो और कोई नहीं माननीय मंत्री जी हैं। व्यवस्थापक जो है वो उनके भाई लालकांत शर्मा जी है। बात यह हुई कि अमरेंद्र कुमार कुशवाहा जिसको गिरफ्तार किया गया है वो कोई एग्रीमेंट और स्कूल का संस्थापक नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो उन्हीं के स्कूल का हेडमास्टर था। सरकार हमारी बातों को विधानसभा में नहीं रखने दे रही है, तानाशाही रच रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है और लगातार जो है बार बार जो है सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हम अपनी बात को नहीं कह सके। पूरे विधानसभा में अगर आज का पूरा प्रोसीडिंग निकाल के देखिए तो हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये विरोध कब तक रहेगा? अभी चल रहे हैं, अभी बताया जाएगा। आरजेडी के आरोपों पर नीतीश सरकार में भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने क्या सफाई दी है, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। आपके एग्रीमेंट को लेकर पूरा है, हर चीज का जवाब सदन में आपके मुद्दे हर चीज का जवाब दिया था, फिर दूंगा। और चिंता मत करिए, चिंता आप सभी मीडिया के साथ चिंता न करें, सबको जवाब दूंगा, पूरा सबूत मैं भी दूंगा। और देखिए तेजस्वी के आरोपों को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने गलत बताया है। तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई है इस शराबबंदी के कारण, इसलिए वो लोग इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर बिहार के माहौल को खराब करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है, इसलिए शराबबंदी यह बिहार के हित में है। बिहार के लाखों करोड़ों गरीबों को इसका लाभ मिला है। इसमें अगर क्रियान्वयन में कुछ कमियां त्रुटियां तो वो ध्यान आकृष्ट करें। सरकार निश्चित तौर पर वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो देखिए रामसूरत राय जो है वो नीतीश कुमार की सरकार में भू राजस्व मंत्री हैं और उनके भाई पर तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके भाई के स्कूल से शराब की खेप बरामद हुई। हालांकि उनकी तरफ से ये सफाई दी गई है कि स्कूल को लीज पर दे दिया गया था और इसी को लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसके लिए बाकायदा तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने राजभवन तक मार्च भी निकाला। हालांकि रामसूरत राय की तरफ से सफाई दी गई कि उस स्कूल को लीज पर दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर लगातार हमलावर है और विपक्ष की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर राजभवन तक मार्च निकाला गया। इस पूरे मामले को बढ़ाने की, तूल देने की कवायद लगातार जारी है। हमारे सहयोगी निधि श्री झा जोड़ गए इस वक्त। निधि, क्या है पूरी जानकारी? जी देखिए आदर्श, दरअसल ये पूरा मामला, पूरा वाकया जो है वो नवंबर महीने का है। उन दिनों बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा था। इस वक्त जो बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं जिनका नाम रामसूरत राय है, उन पर आरोप लगा है। आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया। आज सुबह जब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बाकायदा उन्होंने
कागजात जो है वो मीडिया के सामने पेश किए और इसके साथ साथ जिस व्यक्ति को शराब बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो कि वो चाहे स्कूल के हेडमास्टर है, उनके छोटे भाई भी उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे तेजस्वी यादव के साथ। मामला भले ही नवंबर का हो, लेकिन इस वक्त विधानसभा में आज इस मुद्दे को पूरी तरीके से विपक्ष ने हंगामेदार बनाने की कोशिश की। और जो इस वक्त तस्वीर है वो मैं आपको दिखा दूं राजभवन के बाहर, और यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं महागठबंधन की तरफ से वो सभी बैठे हुए हैं और 12 लोगों का दल जिसमें तेजस्वी यादव खुद थे वो सभी राजभवन अंदर गए हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हो तमाम बड़े नेताओं की जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। दरअसल जो बिहार सरकार में इस वक्त मंत्री है रामसूरत राय, उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस्तीफे की मांग इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था कि अगर इस मामले में वो दोषी पाए जाते हैं तो वो संन्यास ले लेंगे, न कि राजनीति से बल्कि निधि, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं मुझे, नीतीश सरकार के जो आरोप लग रहे हैं रामसूरत राय के भाई के ऊपर, उनके स्कूल को लेकर, उस पर जो सफाई दे रहे हैं, उसकी कोई जांच हुई है अब तक क्या? क्योंकि बात यह है कि शराब को लेकर बार बार विधानसभा के अंदर भी मामला उठता रहा है और बिहार में किस तरह से शराब की कालाबाजारी होती है ये सबकी जानकारी में है भी, उसके बाद भी कानून के नाम पर सब बच निकलते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जांच हुई और जांच में ही हेडमास्टर दोषी पाए गए और इसलिए ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं रामसूरत राय और उनके भाई जो कि प्रबंधक है स्कूल के, उनका हाथ है और बिना उनकी जानकारी के ये सब संभव नहीं है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव बनाया गया और इसीलिए जो हेडमास्टर है उनको गिरफ्तार किया गया। तो विपक्ष लगातार जाँच की मांग कर रहा है, निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहा है और पीछे इस वक्त आप हंगामा जो है वो भी सुन रहे हैं लगातार, चूँकि शराब बंदी एक ऐसा मामला है जिसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रही है और इस तरीके से जो शराब के मामले हैं वो पकड़े गए। लेकिन इस बार मामला अलग इसलिए है क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री है रामसूरत राय और अगर उनके स्कूल में शराब की बड़ी खेप अगर बरामद होती है तो ये विपक्ष के लिए एक बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है और इसको लेकर के फिलहाल जो है वो विपक्ष हमलावर है और जांच की भी मांग कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।